हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी निचोड़। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बायो मैग्नीफिकेशन के बारे में, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हम बायो मैग्नीफिकेशन में एनसीईआरटी ने क्या की है, बायो मैग्नीफिकेशन का साइड इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है, बायो मैग्नीफिकेशन होती क्या है और इसका क्या डिसएडवांटेज है। हमारे बायो मैग्नीफिकेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के, जो कि लोअर ऑर्गेनिज्म से होते होते धीरे धीरे हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर ट्रॉपिकल लेवल्स के ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जिसका मेटाबॉलिज्म में प्रोसेस में ब्रेक डाउन्स नहीं हो पाता है, ना ही वो बॉडी से एक्सक्रीट हो पाते हैं। धीरे धीरे वो हायर ट्रॉपिकल लेवल्स में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, कंसंट्रेशन उसका हाई होने लगता है। तो ऐसे प्रोसेस को बायो मैग्नीफिकेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि वाटर में अगर हम बहुत डीडीटी, मच्छर मॉस्किटो मारने के लिए डीडीटी का यूज़ करते हैं, तो वो वाटर में 0.03 ppb पर पार्ट्स पर बिलियंस अगर उसका अमाउंट्स हम लेते हैं, तो धीरे धीरे वो वाटर जो है वो जू प्लैंक्टॉन्स खाती है, लेती है, पीती है। तो फिर वो जू प्लैंक्टॉन्स जो है वो उसमें डीडीटी का ट्रांसफ़र होता है और उसमें 0.0 ppm बिलियन से मिलियंस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिश खा रहे होते हैं, फिर स्मॉल फिश से लार्ज फिश खा रहे होते हैं, लार्ज फिश को कोई बर्ड आकर के खाता है। डायरेक्ट बात 0.03 पार्ट्स पर बिलियन से 25 पार्ट्स पर मिलियंस में चला जाता है। तो ये जो डीडीटी का कंसंट्रेशन जो है धीरे धीरे हाई ट्रॉपिक लेवल में, जू प्लैंक्टॉन से स्मॉल फिशेज अलग ट्रॉपिकल लेवल है, फिर लार्ज फिशेज जो है वो अलग ट्रॉपिकल लेवल से, एंड फर्दर हायर ट्रॉपिकल लेवल फिश जो है उसको खाती है। तो धीरे धीरे ये कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज़ होता जाता है, एक्यूमुलेट होता चला जाता है। ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में टूटते नहीं है, किसी दूसरे प्रोडक्ट में बदलते नहीं है और धीरे धीरे बॉडी में जमा होते रहते हैं, क्योंकि ये इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता यूरिन के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू, इसका एक्सक्रीट नहीं किया हो पाता। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो जाता है। बर्ड्स में इसका हाईली इफेक्ट होता है बायो मैग्नीफिकेशन के। एक जो होता है सेल वॉल जो होते हैं, बायो मैग्नीफिकेशन का जो साइड इफ़ेक्ट है वो सीधा सीधा बर्ड के एक सेल पे पड़ता है, क्योंकि बर्ड का एक सेल जो है वो कैल्शियम के मिलने से बनता है, और जो कैल्शियम है ना वो उसको डिग्रेडेट करना शुरू कर देता है। ये इफ़ेक्ट जो है, ये जो डीडीटी का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, फिर बर्ड में कंसंट्रेशन इतना हाई 25 पार्ट्स पर मिलियन जो है, 25 पार्ट्स पर मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट्स है। ये इतना कंसंट्रेशन हाई हो जाता है बर्ड सेल में, वो सीधा अफेक्ट उसके एक सेल पे पड़ता है, कैल्शियम को डिग्रेडेट करता है, उसका सेल वाल जो है वो थीन होना शुरू कर देता है, जिससे प्री मैच्योर डिलीवर्ड केस आता है और बहुत सारे चाइल्ड बर्ड जो है उनकी डेथ हो जाती है इसकी वजह से। तो बहुत बड़ा फैक्ट जो बायो मैग्नीफिकेशन का देखने के लिए मिलता है वो बर्ड के एक सेल में देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम बर्ड देखते हैं एनसीईआरटी। A few toxic substances often present in industrial wastewaters can undergo a biological magnification. Biomagnification is the aquatic food chain of biomagnification is referred to increase in a concentration of a toxic substance at successive tropical level. They happen because a toxic substance is accumulated by an organism and cannot be metabolized or excreted as in the past on the next higher trophical level. The phenomenon is well known as mercury and DDT. The so biomagnification DDT and aquatic food chain in this manner concentration DDT increase at successive tropical levels, say 0.03 parts per billion in water, and can be ultimately reached to 25 parts per million in fish eating birds. Through the biomagnification, high concentration of DDT
disturb calcium metabolism in a bird, which is called the thinning of egg cell and their premature breaking, and eventually causing the decline in birth population। तो वही बात कहा जा रहा है जो कि अभी तक मैंने कहा, आपको बताया, समझाया कि बायोमैग्निफिकेशन में DDT एंड मरकरी ये मेन होते हैं। तो DDT की बात की गई है कि DDT जो है, जो 0.03 पार्ट्स पर विलियंस होते हैं, वो फिर हायर ट्रॉपिकल लेवल जू प्लैंक्टॉन्स में जाते हैं। जू प्लैंक्टॉन से स्मॉल बर्ड्स एंड स्मॉल बर्ड्स से लार्ज फिश, और लार्ज फिश को जब कोई बर्ड्स आके खाती है तो वो DDT उस बर्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये कोई भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में या एक्सक्रीट नहीं होता, या ना तो वो टूटती है और ना ही ये बॉडी से एक्सक्रीट होती है, एक्यूमुलेट होती जाती है। वाटर से हमने फिश जो बड़ी मछली को खाने आ रही थी, लार्ज फिश को खाने आ रही थी, उसमें एक्यूमुलेट हो गया, वो DDT 25 पार्ट्स पर मिलियंस हो गए हैं। तो इस तरह एक्यूमुलेशन होता जा रहा है। तो ये प्रोसेस ही बायोमैग्निफिकेशन, इसका डिसएडवांटेज ये था कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द बर्ड्स जो है वो थिनिंग हो रहा है एग सेल्स का, प्रीमेच्योर ब्रेकिंग होने के कारण इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन अ बर्थ पॉपुलेशन। बर्ड के पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरी देखने के लिए मिल रहा है। तो ये डिसएडवांटेज है। एनसीईआरटी ने 2 एग्जांपल दिया है, मरकरी एंड DDT एंड मेटाबॉलिज्म, या बॉडी से ये एक्सक्रीट नहीं होता, ना तो मेटाबॉलिज्म ये किसी दूसरे सब्सटेंस में टूटते हैं, और ना ही ये बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं इन हायर ट्रॉपिकल लेवल्स, जिसका डिसएडवांटेज बर्ड्स में देखा गया है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करना ना भूलें।